बिजनेस कम्युनिटी। सबसे बड़ा तो उसके अंदर वही है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमें ज़ीरो रेटेड किया जाए, जो जुलाई 2018 से पहले था, लेकिन उसकी डिमांड्स को बिल्कुल इग्नोर किया गया और वो 17% के ऊपर ही इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर है। अब 17% के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर है, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बहुत बढ़ रही है इस वक्त। दूसरी चीज़ क्या आ रही है आपके पास कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टर्स को दे रही है रिलीफ। वो इस तरीके से रिलीफ दे रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है आपका बिजली और गैस के ऊपर जो रेट्स हैं वो रिड्यूस रेट्स हैं। अब उन रिड्यूस रेट का जो फ़ायदा आएगा वो सिर्फ एक्सपोर्टर को इस वक्त मिल रहा है। जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, जो पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा आएगा, वो इस वक्त जो है 23 रुपये पर यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर रहा है और जो एक्सपोर्टर है वो 11 रुपये पर यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्टर का जो रॉ मटेरियल है वो तो ऑलरेडी महंगा आ रहेगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड ये थी कि जो हमें ना सिर्फ पूरी चेन को ज़ीरो रेट किया जाए, बल्कि यूटिलिटी जो है सुई गैस और बिजली, उन दोनों को स्टैंडर्ड रेट दिया जाए, वही रेट दिए जाएँ जो एक्सपोर्टर्स के हैं, वही रेट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को भी दिए जाएँ। दूसरा ये है कि ये जो रेट स्पेसिफिक दिए गए थे वो जून 30 को एक्सपायर हो गए हैं। तो फौरी तौर के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड आ रही है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया जाए कि इलेक्ट्रिक या दूसरे सिटीज़ की जो इलेक्ट्रिक बॉडीज़ हैं उनके नाम पे, कि वो फौरी तौर के ऊपर उस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करें ताकि अगले महीने का जो बिल आया वो 24 रुपये पर यूनिट के हिसाब से नहीं आए बल्कि 11 रुपये पे आए, और इस चीज़ को एक्सपेंड करें इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर की हद तक। तो टेक्सटाइल सेक्टर की दो बहुत बड़ी डिमांड है। पहली डिमांड जीरो रेट सेक्टर की है कि दूसरी डिमांड है उसकी यूटिलिटी के बिल्स के ऊपर जो पर यूनिट रेट्स आ रहेंगे वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रेट्स दिए जाएँ ताकि ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उनकी नीचे। इसी वही चीज़ जो है आपके सी फूड सेक्टर वाले भी कह रहे हैं। सी फूड सेक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अगर हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है तो सी फूड सेक्टर को हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा। इस वक्त हमारा सी फूड सेक्टर जो है वो चाइना को भी सप्लाई कर रहा है, आपका हांगकॉन्ग के अंदर भी कर रहा है, फार ईस्ट के ममालिक के अंदर भी हमारा जो है सी फूड आइटम्स जा रहे हैं, लेकिन हमारे सी फूड आइटम्स हैं बहुत महंगे। इसकी वजह वही है कि सी फूड आइटम्स, सी फूड सेक्टर जो है वो बहुत महंगी बिजली और गैस इस्तेमाल कर रहा है। तो सी फूड सेक्टर की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर की तरह ज़ीरो रेट किया जाए मिनिमम 1 ईयर के लिए एटलीस्ट। हमारी जो पूरी सप्लाई चेन है, जो मेरे पास पैकेजिंग का मटेरियल आ रहा होता है, जो मेरे पास बिजली गैस के बिल आ रहे होते हैं, उन सब के ऊपर जो 17% लग रहा होता है उसको ज़ीरो किया जाए। ज़ीरो नहीं करते हैं तो आप उसको रिड्यूस रेट कर दें। टेक्सटाइल सेक्टर वाले भी बोलते हैं कि अगर आप इसको ज़ीरो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको 5% के ऊपर एक स्टैंडर्ड रेट दे दें, क्योंकि जो 17% के ऊपर जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड टारगेट से बहुत कम हुई है और इस साल भी कोई ऐसी अच्छी उम्मीद नहीं है कि अगर आप 17% करेंगे तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर जो है लोग ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आए। एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है फास्टर रिफंड सिस्टम के हवाले से। फास्टर रिफंड सिस्टम लास्ट ईयर आया था जब शब्बर जैदी साहब चेयरमैन थे एफबीआर के। तो उस फास्टर रिफंड सिस्टम के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग थी 72 आवर्स के अंदर जो है वो रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। उसके साथ साथ वो एक एनेक्सर एच भी आया था कि एनेक्सर एच के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अब एनेक्सर एच जो है वो बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनेक्सर था, तो इसीलिए वो जुलाई 2019 का एनेक्सर जो है वो फरवरी तक जो है वैलिड ओपन रहा और ना उसके रिफंड मिले। 5-5-6 महीने के रिफंड जो है एनेक्सर एच के थ्रू भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट की जाए रिफंड सिस्टम के अंदर ताकि जो बिजनेसमैन का जो रिफंड का पोर्शन है जो स्टक हो जाता है वो फौरी तौर के ऊपर उसको 72 आवर्स के अंदर मिले। और अगर ये एफबीआर के अंदर अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिफंड को इतना क्विकली वापस कर सके तो फिर ज़ीरो रेट कर दिया जाए या रिड्यूस रेट कर दिया जाए ताकि रिफंड का अमाउंट कम से कम जो है आपका ब्लॉक हो बिजनेस कम्युनिटी का। क्योंकि आपको पता होगा कि 3 महीने का जो एसबीपी का पैकेज आया था सैलरीज़ के लिए, वो अगर बिजनेसमैन के पास उनके रिफंड के अमाउंट्स आ जाते तो उनको एसबीपी के उस पैकेज को अवेल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो सैलरीज अपने आराम के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ना तो ले ऑफ करते बल्कि वो सैलरीज भी उनकी प्रॉपर्ली देते। इसी तरीके से सीएनआईसी का एक इशू था जो पिछले पूरे साल चलता रहा और आज तक चल रहा है। तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि अब सीएनआईसी क्योंकि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सके बल्कि इससे कारोबारी कम हुआ आपके, और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाली जो बात है वो कम हो रही है कि आपकी जब आप सेल्स टैक्स के रिटर्न्स के अंदर
लोग सेल्स लिख नहीं रहे क्योंकि उनके पास CNIC लोग देने को तैयार नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा जाए तो CNIC की कंडीशन को जो है बिजनेस कम्युनिटी चाह रही है कि फ़िलहाल जो है पेंडिंग कर दिया जाए और कारोबार करने दिया जाए, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी का विजन है गवर्नमेंट का कि ग्रोथ हो, बेसिकली ग्रोथ होगी तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू होगी तो कहीं ना कहीं टैक्स आपका कलेक्ट होता चला जाएगा। इसी तरीके से POS की पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट थी जो FBR ने इम्प्लीमेंट करवाई थी टायर 3 रिटेलर्स के लिए, स्पेशली जो टेक्सटाइल जैसे पहले उनके लिए हुआ, फिर ऐसा ऐसा टायर 3 में जो जो आ रहे थे उन सब के लिए POS की रिक्वायरमेंट आ गई। ये पी इसमें क्या आएगा, POS में आपका सिस्टम जो है आपकी शॉप का रिटेल आउटलेट में जो आपका सिस्टम लगा है वो इंटीग्रेट हो जाएगा FBR के सिस्टम से। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सेल होगी वो FBR के डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी और उसका पूरा प्रोसीजर है, वेब कैमरा लगा होगा, हर चीज़ होगी। तो आपके पास चांस नहीं होगा कि अपनी सेल को आप हाइड कर सकेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आज तक जो है इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इट्सेल्फ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो IT इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें FBR ने डाली है कि अब ये चीज़ें इंटर करें, तो वो हो नहीं पा रही हैं, ये हो नहीं पा रही हैं उसमें। तो जब भी इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया, अब तो रिटेल आउटलेट सारे बंद पड़े हुए हैं पिछले 3 महीने से। और जो रिटेल आउटलेट्स थे, जो बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स थे, वो आप समझ लें 20% सेल के ऊपर आ गए हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट फौरी तौर के ऊपर FBR विड्रॉ करे, CNIC की रिक्वायरमेंट विड्रॉ करे। इंक्रीज सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो डायरेक्ट आपसे लिंक हैगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा कि सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्रीज नहीं हुई है। इसमें हवाला दिया जाता है हालात का इस पर, लेकिन प्रॉब्लम ये हैगी कि इन्फ्लेशन जो है, जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन हैगा, वो 14% है लास्ट ईयर का, इस साल का 7% एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हम फूड इन्फ्लेशन की खाली बात करें तो 22 से 25% का है। तो सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या इवन कॉरपोरेट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जस्टिफाइबल नहीं होती है कि हम इनको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। या तो फिर ये गवर्नमेंट जो है, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था, कि वो स्वॉट एनालिसिस करे पूरी इंडस्ट्री का और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको नीचे लेकर आने की कोशिश करे, ताकि मेरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैगा और मेरा जो फूड इन्फ्लेशन हैगा वो जो है बेसिकली मेरा नीचे आए, ताकि मेरा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सस्टेन कर सकें इन सैलरीज के ऊपर। अगर 1 साल तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, उसमें वही बात आ जाएगी, क्रॉप मैनेजमेंट की बात आ जाएगी। ठीक है, टमाटर की कीमत एकदम 400 रुपये पर किलो के ऊपर पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? बैड गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, और भी वजह नहीं होती। अगर मैं प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट करूँ, मुझे अपनी सोसाइटी की या पॉपुलेशन की यूटिलिटी का पता है कि मेरी जो सोसाइटी है या मेरी पॉपुलेशन का ये पैटर्न हैगा, तो उस पैटर्न के हवाले से मेरे पास पूरी डिमांड आ रही है, तो मैं क्यों नहीं क्रॉप मैनेजमेंट ऐसी करूँ कि जब मेरी टमाटर की फसल आए, जब मेरी पंजाब की फसल आ रही है और जब मेरी सिंध की फसल आ रही है, तो ये दोनों टाइम मैनेजमेंट ऐसे हों कि ये प्रॉपरली जो है आपकी चीज़ मार्केट में आए, शॉर्टेज पैदा नहीं हो, प्राइस नहीं बढ़े। तो अगर आप सैलरीज नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब FBR और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर सैलरीज नहीं बढ़ा रही है, तो जो उसकी मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो फिर इस चीज़ की कोशिश करें कि प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट करें और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से टैक्स, अगर आपने सैलरीज नहीं बढ़ाई हैं तो आप टेक होम सैलरी एटलीस्ट कोशिश करें कि टेक होम सैलरी उसकी जो है उसको बढ़ा दें। तो जो इनकम टैक्स के रेट्स के अंदर आपने सैलरीज में चेंज नहीं किया है, तो आप इस दफ़ा उसको एडवांटेज दें और रिड्यूस सैलरीज रेट करें। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी अपने एडवांटेज मांग रही है जीरो रेट के, तो सैलरीड पर्सन को भी पूरा राइट है कि उनके जो सैलरी के ऊपर टैक्स रेट्स हैं उनको कम किया जाए, ताकि वो टेक होम सैलरी उसकी बढ़े और वो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सके। तो ये कुछ हमारी मेरी तरफ से चीज़ें थी जो अमेंडमेंट मांगी है डिपार्टमेंट ने। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भेज रहे हैं। उम्मीद है कि जब फाइनल बजट अप्रूव होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल हैं और उसको अप्रूव करना भी चाहिए, स्पेशली ज़ीरो रेट के हवाले से, सी फूड के हवाले से और POS CNIC के रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो ये मेरे एंड के ऊपर प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको तस्वीर का वो रुख दिखाया जाए कि चीज़ें अचीवेबल हैं। ज़रूरत है कि प्रोफेशनल लोगों की, कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर, ना सिर्फ FBR के अंदर बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर,
भी प्रोफेशनल लोगों को इंडेक्ट किया जाए जो शॉर्ट एनालिसिस, जिनको पता हो कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, जो वो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से आगा हों कि भाई ये पैटर्न की एनालिसिस कैसे होते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को रीड करते हैं, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर प्रोफेशनल लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इन्हीं रिसोर्स के अंदर रहते हुए 5,900 अरब, 4,900 अरब और 6,900 अरब के टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। ये छोटा सा मेरा था, थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इसको अटेंड किया। असल भाई अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया फैसल मुबीन साहब और तारिक साहब, माहिर साहब और फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथियों के साथ शेयर किया जो चेंजेस प्रपोज होंगे उसके रिफरेंस से। और क्योंकि टाइम थोड़ा ऊपर हो गया और साथ में जोहर का टाइम भी हो रहा है, इसलिए जाहिर है हम कोई ज़्यादा नहीं कर पा रहे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद था माहिर साहब आपसे रिलेटेड। विदहोल्डिंग टैक्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे उसके थ्रेशोल्ड में क्या इंक्रीज हुई है, 50K से 100K हुआ है? सर उसकी प्रपोजल बिल्कुल है। चैलेंज ये कि वो अनोमली कमेटी में भी गया हुआ है, माइट पॉसिबल कोई से विड्रॉ भी हो सकता है कि वापस 50K पे आ जाए। ये सिर्फ अब तो चूंकि कंडीशन सिर्फ जो है वो नॉन फाइलर वाली रह गई, क्योंकि फाइलर के साथ जो है वो कंडीशन खत्म हो गई। जो फाइलर है उनके कैश विड्रॉल के ऊपर कोई टैक्स की अब 231A हो या 236P हो, उस पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बेसिकली अब सिर्फ ये रह गया, और ये है प्रपोजल लेकिन अनोमली कमेटी में, तो इसलिए डिस्कस मैंने इस पर अभी नहीं किया। माइट पॉसिबल विड्रॉ भी हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कोई पूछना चाहें तो हमें ईमेल से भी शेयर कर सकते हैं और उसको फिर उस वक्त इंशाल्लाह लाजमी तौर पे एड्रेस किया जाएगा जब उन ईमेल के हम रिस्पांस दे रहे हैं।